शनिवार को 1.5 दर्जन से अधिक मरीजों की मौत, फिर भी रिकवरी रेट 92%। रेत का बीच नदी में मिला अवैध भंडार, सत्ताधारी के इशारे पर चल रहा था काला कारोबार। काम से लौटते हुए मजदूर पर एसिड से हमला, सौंसर क्षेत्र में भंसाली कंपनी में करता है काम। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के गुर्गे कर रहे गरीबों से जबरन वसूली, 6 महीने के लिए हुई वसूली रोकने की मांग। और छिंदवाड़ा प्रवास में पहुंचे जबलपुर रेंज आईजी ने किया कोविड अस्पताल का शुभारंभ, पुलिस विभाग और उनके परिजनों का होगा उपचार। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले की रिपोर्ट में संक्रमण दर 4% और रिकवरी रेट 92% बताया जा रहा है, लेकिन छिंदवाड़ा, मोक्षधाम और कब्रिस्तान की तस्वीर कुछ और बयां कर रही है, जहां 1100 से अधिक मरीजों का कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत अंतिम संस्कार किया गया है, जबकि सरकारी आंकड़ों में 108 मौतें दर्ज हैं। शनिवार को भी 19 शवों का अंतिम संस्कार उनके परिजनों ने नहीं किया। बताया जा रहा है कि जहां हर दिन 10,000 से अधिक टेस्टिंग की जानी थी, वहां टेस्टिंग 1,000 से भी कम हो गई है। एक मरीज के परिजन की माने तो अस्पताल तक के डॉक्टरों को आरटीपीसीआर टेस्टिंग के लिए अधिकार नहीं दिए गए, जबकि आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों से अनुमति लेने जाना पड़ रहा है, जिससे रिकवरी रेट संक्रमण की दर से अलग हो चुकी है। 2 दिन पहले जिला प्रशासन और खनिज विभाग की नाक के नीचे कुलबहरा नदी से खनिज विभाग द्वारा 10 ट्रॉली रेत का अवैध भंडार जब्त किया गया। करीब 30 घन मीटर रेत जब्त की गई, लेकिन इसके पहले तक ना जाने कितनी रेत निकल चुकी होगी, इसका अंदाजा नहीं है। सबसे अलग बात तो यह है कि नगर निगम के अंतर्गत भरतादेव फिल्टर प्लांट से होकर यह अवैध काम चल रहा था, जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। एनजीटी के नियमों के अनुसार नदी के बीच से रेत नहीं ली जा सकती, यहां तो नदी के पानी में भंडार मिला, वह भी अवैध। सूत्रों की माने तो इस रेत के काले कारोबार में सत्ताधारी नेता का हाथ है, जिसका नगर निगम में भी काफी दबदबा है, जिसके चलते फिल्टर प्लांट के अधिकारी कर्मचारी भी मुंह खोलने से बच रहे हैं। अब जब रेत का भंडार पकड़ा गया तो उसके मालिक गायब हो गए हैं। अब रेत का भंडार करने वाले अज्ञात हो गए। आपको बता दें कि पीने के पानी के साफ रखने के लिए भी जल स्रोत के पास रेत होना जरूरी माना जाता है। सौंसर क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया है, जहां एक मजदूर पर एसिड से हमले की जानकारी मिली है। नागपुर छिंदवाड़ा हाईवे पर भंसाली कंपनी में ठेकेदारी में कार्यरत प्रमोद सरेआम नामक मजदूर पर एसिड से रात के अंधेरे में हमला बोला गया। बताया जा रहा है कि प्रमोद जब काम से वापस घर जा रहा था, तब कंपनी से कुछ दूरी पर ही पारट सिंगा के पास साई रेस्टोरेंट के पास हाईवे पर साइकिल पर सवार प्रमोद पर मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों द्वारा एसिड फेंका गया। घायल मजदूर जब चिल्लाने लगा, तभी ड्यूटी पर जा रहे बीआईएम के गार्ड द्वारा उसे पहचान कर अपनी गाड़ी पर बिठाकर भंसाली कंपनी के ही दवाखाने में पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे आगे इलाज के लिए सिविल अस्पताल सौंसर रेफर किया गया। मौके पर लोधीखेड़ा थाना प्रभारी भूपेंद्र गुलबाकी अपनी टीम के साथ जांच शुरू कर दी है। लॉकडाउन के कारण गरीब मजदूरों की आर्थिक स्थिति पूरी तरह खराब हो चुकी है। उनके पास रोजमर्रा के खर्च चलाने तक के लिए पैसे नहीं है, लेकिन जिले में कुछ चल रहा है, तो वह है माइक्रो फाइनेंस कंपनी की वसूली। इन कंपनियों के वसूली एजेंट सुबह से कर्ज लेने वालों के घर पहुंच जाते हैं और वसूली के लिए जमकर दबाव बनाते हैं। असंगठित कामगार कांग्रेस के जिलाध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की गैरकानूनी आर्थिक गतिविधियों को बंद कराने और वसूली को कम से कम 6 महीने के लिए स्थगित कराए जाने के लिए कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को पत्र लिखकर मांग की है। ये वसूली एजेंट सुबह 8 बजे से पहुंचते हैं और तब तक घरों से बाहर नहीं निकलते हैं जब तक कि उनको पैसा नहीं मिल जाता। इनकी गिरफ्त में हजारों गरीब ग्रामीण मजदूर हैं, जबकि गांव शहर सभी जगह काम धंधे बंद हैं, इनके रोजगार नहीं मिल रहा है और ये लोग किस्त का पैसा देने में असमर्थ हैं। वसूली एजेंटों के दबाव के कारण कई ग्रामीण गरीब अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह रहने को मजबूर हैं। हमने आज इस मुद्दे पर कलेक्टर सौरभ सुमन जी को एक पत्र लिखा है और उनसे मांग की है कि ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की जो वसूली है, उस वसूली को कम से कम 6 महीने के लिए स्थगित किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, मध्य प्रदेश सरकार भी ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही इन आर्थिक गतिविधियों को गैर कानूनी बता चुका है। इसलिए माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से जिन जिन लोगों ने कर्जे लिए, उन कर्जों को माफ कराया जाए और इन पर प्रतिबंध लगाया जाए कि वो इस तरीके के गैर कानूनी आर्थिक गतिविधियां नहीं चलाएं। आईजी जबलपुर रेंज भगवत सिंह चौहान और प्रवास में छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां पुलिसकर्मियों के लिए बनाए गए 50 बिस्तरीय कोविड-19 अस्पताल का शुभारंभ करते हुए निरीक्षण किया। आईजी ने ऐसे पुलिसकर्मियों का भी उत्साहवर्धन किया जिन्होंने अपनी पुलिस की ड्यूटी के साथ इंसानियत के फर्ज को निभाया। लावा घोगरी थाने के पदस्थ आरक्षक शीतल वाघमारे
टीआई सिटी कोतवाली मनीष राज भदौरिया समेत पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान जिला कलेक्टर सौरभ सुमन और पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल भी उपस्थित रहे। और पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के पहल से हमारे पुलिस लाइन में और बटालियन कैंपस में जो हॉस्पिटल है उसको हम लोगों ने और सिस्टमाइज किया है और उसमें ऑक्सीजन की सुविधा सहित बेड हमने तैयार किए हैं। ये इमरजेंसी टाइम के लिए और प्राथमिक उपचार के लिए व्यवस्थाएं हैं और इसमें कैंपस में एक मेडिकल शॉप भी खोली गई है। तो इमीडिएट इलाज प्रारंभ करने के लिए तात्कालिक सहायता के लिए ये एक सुविधा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी, उनके परिवार और भी जो भी इसमें हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवाएं दे पाएँ। जुनारदेव में बुखार पीड़ितों, सर्दी जुकाम आदि मरीजों के लिए पंडित रविशंकर स्कूल और गांधी पुस्तकालय में कोविड सहायता केंद्र खोला गया है, जिसमें पीड़ित पहुंचकर दवाएं ले सकते हैं। उन्हें सर्दी, खांसी, बुखार के मरीजों को निःशुल्क दवा वितरित की जाएगी। जबकि जरूरत के सामान की किल्लत को देखते हुए एसडीएम मधुवंत राव धुर्वे ने शहर में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक होम डिलीवरी के जरिए किराना व्यापारी सामान दे सकेंगे, जबकि शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन के कारण होम डिलीवरी नहीं की जाएगी। आम जनता को सूचित किया जाता है। पंडित रविशंकर शुक्ल स्कूल एवं पंडित रविशंकर शुक्ल स्कूल एवं गांधी पुस्तकालय जुन्नारदेव में नगर पालिका परिषद जुन्नारदेव द्वारा कोविड सहायता केंद्र प्रारंभ किया गया है। सर्दी, खांसी, बुखार एवं सांस लेने में तकलीफ होने पर निःशुल्क जांच एवं दवाइयां इन केंद्रों से प्राप्त की जा सकती हैं। लॉकडाउन में जो है वो सिर्फ आवश्यक वस्तुओं के लिए ही हमने 9 बजे से 2 बजे तक का सोमवार से शुक्रवार तक का तिथि निर्धारित किए हैं। तो व्यापारी लोग अपना दुकान से सामान निकाल के होम डिलीवरी करेंगे। दुकान खोल के किसी को नहीं देंगे। अक्सर शिकायतें मिलती रही हो कि दुकान खोल के आदमी होम डिलीवरी नहीं कर रहा और बेच देता करके। तो आज हमने व्यापारियों को बैठक बुला के उनसे सहमति लेके मैंने रोज का सोमवार से शुक्रवार प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही होम डिलीवरी होगी। इसके बाद टोटल लॉकडाउन रहेगा। बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, एमडीएस, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रिसर्च के अनुसार कोरोना को शुरुआती संक्रमण के दौरान तेज तापमान के भाप से भी कमजोर किया जा सकता है, जिसे अब शासन द्वारा गांव-गांव में भाप केंद्र खोलकर लागू कर दिया गया है। ग्रामीण इलाकों में स्कूल, ग्राम पंचायत भवन और स्कूलों के रसोई घर में कुकर के माध्यम से नली लगाकर भाप पैदा की जा रही है, जिससे ग्रामवासी सुबह शाम भाप केंद्र जाकर भाप ले रहे हैं। ऐसे एक भाप केंद्र अमरवाड़ा विकासखंड के चिखली कला ग्राम पंचायत में देखने को मिला, जहां एक के बाद एक ग्रामीणों के द्वारा भाप केंद्र में जाकर भाप ले रहे और कर्मचारियों की एक ड्यूटी लगाकर ये करवाया जा रहा है। स्कूल के प्रधान पाठक सुंदर सूर्यवंशी ने बताया कि शासन के आदेश का हम परिपालन करते हुए ये भाप केंद्र चला रहे हैं। बचाव के लिए शासन के आदेश दिनांक 1 मई 2021 के परिपालन में शासकीय माध्यमिक शाला चिखली मुकासा में भाप केंद्र की स्थापना की गई। इस केंद्र में ग्राम के जो भी व्यक्ति भाप लेना चाहेंगे वे प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक आकर के और भाप ले सकते हैं। इस हेतु शासन के आदेशानुसार संस्था में कार्यरत
रसोइयों की ड्यूटी इस कार में लगाई गई है। वे यहाँ पर प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक उपस्थित रहेंगी एवं जिस भी व्यक्ति को भाप लेना रहेगा वे भाप ले सकेंगे। इस हेतु भाप की व्यवस्था शासकीय माध्यमिक शाला चिखली मुकासा के मध्याह्न भोजन कक्ष में की गई है। पंचायत सचिवों के प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगों को लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने अपनी मांगे रखी। मांगों में उन्होंने बताया कि पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों को कोरोना योद्धा माना जाए। अध्यक्ष प्रहलाद उसरेठे ने कहा कि 10 मई तक यदि उन्हें कोरोना योद्धा की श्रेणी में नहीं रखा गया तो वे भी अन्य कर्मचारियों की तरह काम बंद करके घर में परिवार के साथ रहेंगे। शासन ने 21/4 को एक आदेश जारी किया था, 21/4/2021 को, कि पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के जो रोजगार सहायक हैं, सचिव हैं, इन्हें कोरोना योद्धा घोषित कलेक्टर साहब अपने ज़िले में अपने स्तर पे करें, क्योंकि ये कोरोना में रात दिन काम कर रहे हैं। और उस आदेश को मानते हुए आदरणीय कलेक्टर साहब ने उस पर आदेश भी जारी किया हुआ था, लेकिन उन्होंने 4 दिन पहले उस आदेश को निरस्त कर दिया कि शासन का ऑलरेडी आदेश है, इसलिए इस आदेश की आवश्यकता नहीं है और हम इसको निरस्त करते हैं। तो और सारे जिले के कलेक्टरों ने ये किया, तो प्रांतीय संगठन ने ये निर्णय लिया कि ये तो दोहरी नीति हो गई। शासन कलेक्टर साहब को आदेश कर रहा है और कलेक्टर साहब उस आदेश को निरस्त कर रहे हैं कि शासन ने कर दिया है। तो ये स्पष्ट करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे सचिव जो हैं अभी कोरोना पॉजिटिव हैं, और जैसे जुन्नार 2 हैं उसमें एक सचिव की मृत्यु हुई है, हॉस्पिटल में हुई है कोरोना से लड़ते हुए। दूसरा हर्रई में 2 सचिवों की मृत्यु हुई है, उनका परिवार आज अनाथ है। हमारा ये मतलब है कि शासन उसको स्पष्ट करें कि ये कोरोना योद्धा है या नहीं, जैसे कलेक्टर साहब ने स्पष्ट किया हुआ था फिर उसको निरस्त किया। तो हमने प्रांतीय स्तर पे निर्णय लिया गया है कि 10 तारीख तक इनको अल्टीमेटम दिया जाए कि ये स्पष्ट करे कि हम कोरोना योद्धा हैं या नहीं। अगर 10 तारीख तक ये कोई भी आदेश जारी नहीं करते हैं तो हम फिर टोटल पंचायतों में काम बंद कर देंगे, ना वैक्सीनेशन करेंगे, ना क्वारंटाइन सेंटर में काम करेंगे, और हमारे परिवार के साथ हम घरों में सुरक्षित रहेंगे जैसे दूसरे कर्मचारी सुरक्षित हैं। दमुआ में रामेश्वर किराना दुकान को सील कर अर्थदंड लगाकर कार्रवाई की गई, जबकि एक दिन पहले राय बेकरी घर से दूध और अन्य आवश्यक सामग्री की बिक्री कर रही थी, उसे सील करके अर्थदंड की कार्रवाई की गई थी। आपको बता दें कि दमुआ नायब तहसीलदार पूर्णिमा खंडायत, टीआई धर्मेंद्र कुशराम, एएसआई नारायण सिंह बघेल और पुलिस बल के साथ लगातार क्षेत्र का दौरा कर कोरोना कर्फ्यू के नियमों के परिपालन कराने के लिए कड़ी कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। वहीं दुकानदारों का भी दर्द झलकने लगा है। लगातार 1 माह से बंद कारोबार के कारण आर्थिक तंगी पैर पसारने लगी है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर हो रही कालाबाजारी को रोकने के लिए छिंदवाड़ा अल्पप्रवास पर विगत दिनों आए जिले के प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया ने आपदा प्रबंधन की बैठक लेते हुए इंजेक्शन के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों को मरीजों की सूची उनके मोबाइल नंबर सहित मीडिया में देने के निर्देश दिए थे। साथ ही उन्होंने इंजेक्शन लगाना सुनिश्चित करने की भी सख्त हिदायत दी थी, लेकिन उनके निर्देश के बाद भी अभी तक एक भी बार रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए जाने वाले मरीजों की सूची जारी नहीं की गई है। शनिवार को विश्व रेड क्रॉस दिवस के दिन किरदार संस्था द्वारा योग से निरोग कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। किरदार के सचिव ऋषभ स्थापक ने बताया कि इस कार्यक्रम में डॉक्टर पवन नेमा द्वारा कोरोना मरीजों और कोरोना से हाल ही में ठीक हुए मरीजों के लिए शनिवार से प्रतिदिन योग और प्राणायाम शाम 6 बजे से क्रियान्वित किया जाएगा। यह कार्यक्रम जूम ऐप के माध्यम से संचालित होगा। डॉक्टर हेनरी के जन्मदिवस 8 मई को पूरा देश विश्व रेड क्रॉस के रूप में मनाता है। इसी श्रृंखला में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी छिंदवाड़ा के द्वारा जिला कलेक्टर और पदेन अध्यक्ष जिला रेड क्रॉस सोसाइटी सौरभ कुमार सुमन के मार्गदर्शन में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी छिंदवाड़ा के चेयरमैन जेपी सिंह, सचिव डॉक्टर दिलीप खरे, पदाधिकारी सुरेश अग्रवाल, डॉक्टर के श्रीवास्तव, एस ए ब्राउन, विनीत त्रिवेदी, जाफरी, विनोद तिवारी, नितिन नासेरी सहित अन्य रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों द्वारा 8 मई को दोपहर 1 बजे ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। सेन समाज संत शिरोमणि के आराध्य देवनंदा जी महाराज की 721वीं जयंती आज नरसिंहपुर रोड स्थित सेन समाज भवन प्रांगण में महाराज की फोटो पर माला अर्पण कर पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर भारतीय युवा सेन समाज के प्रदेश प्रभारी दिनेश बंदेवार, वरिष्ठ संरक्षक सेवकराम बंदेवार, जिला अध्यक्ष सागर बंदेवार, जिला युवा अध्यक्ष हेमंत बंदेवार और सैलून एसोसिएशन बंटी श्रीवास मौजूद रहे। उन्होंने केस शिल्पियों से अपील करते हुए कहा कि जरूरी होने पर घर से निकले और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। हमारे सैन समाज के आराध्य संत शिरोमणि नंदा जी सैन महाराज का जन्म उमरिया जिले की बांधवगढ़ में हुआ था और वहाँ पर भी आज हमारे आराध्यों की जयंती मनाई जा रही है। मैं सभी को इस अवसर पर समस्त प्रदेश के एवं जिले वासियों को सैन महाराज की जयंती पर उन्हें बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।